इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इन सब में इकोनॉमिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब एल्फ्रेड मार्शल, जो कि इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे, उनके वर्ड्स में सुने तो उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब एल्फ्रेड मार्शल को वन ऑफ द फाउंडर्स बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। अब इस अगर सेंटेंस का मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डे टू डे लाइफ में लोग काम करते हैं, पैसे अर्न करते हैं और फिर उसे खर्च करते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, चाहे वो सामान की ज़रूरत है कि नहीं है, वो कितना ख़रीद रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं कि ज़रूरत से कम ख़रीद रहे हैं, क्या कंडीशंस मैटर करती है, कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करें तो वो इकोनॉमिक्स होती है। एंड इकोनॉमिक्स सबके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इकोनॉमिक्स एक अच्छा रोल प्ले करती है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। अब चाहे आप पैसे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आपके पास कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, सबके लिए इकोनॉमिक्स मैटर करती है एंड सबके लिए इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सबको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, मतलब कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं। कंज्यूमर, जो कि सामान खरीदता है, सेलर, जो कि सामान बेचता है, प्रोड्यूसर, जो कि सामान बनाता है और उसको फिर बेचता है। अब वो प्रोड्यूसर में किसान भी आ सकते हैं एंड कोई भी सामान बनाने वाली कोई भी इंसान आ सकता है जो कि कुछ सामान बना के मार्केट में बेच रहा है। एम्प्लॉय, जो कि किसी के यहाँ काम करता है, और एम्प्लॉयर, जो कि नौकरी पे रखता है लोगों को, जिसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब ये जितने भी 5 तरह के लोग हैं और भी तरह के होते हैं सोसाइटी में, तो इनको हम गेनफुली एम्प्लॉयड बोलते हैं। अब गेनफुली एम्प्लॉयड वो जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चीज़ें होती हैं, वो काम होते हैं जिससे कि आदमी इंसान करता है और उसे उससे मॉनेटरी गेन होता है, मतलब कि उसे पैसे मिलते हैं, वो कुछ पैसे अर्न करता है। तो अब इन सब 5 जो कैटेगरी मैंने बताई है, कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इन सब में कंज्यूमर पैसे खर्च कर रहा है सामान खरीदने के लिए, तो वो गेनफुली एम्प्लॉयड कैसे हुआ? वो उसको मॉनेटरी गेन कहाँ से हो रहा है? तो अब यहाँ पे वो अभी कंज्यूमर है, लेकिन कोई भी इंसान पहले पैसे अर्न करता है, उसके बाद उसको जाके मतलब स्पेंड करता है कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो वो कहीं और एम्प्लॉयफुली गेन्ड है, मतलब वो कहीं और नौकरी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है जिससे वो पैसे अर्न कर रहा है। जैसे कि वो टीचर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ से उसे पैसे मिल रहे हैं। एंड फिर वो पैसे अर्न करता है एंड फिर उसे वो स्पेंड करता है सामान खरीदने के लिए। तो अब पहली कंडीशन में वो एम्प्लॉयफुली गेन्ड है क्योंकि वो काम कर रहा है, दूसरी कंडीशन में वो कंज्यूमर है क्योंकि वो सामान खरीद रहा है और पैसे स्पेंड कर रहा है।